ये कहानी है एक बाज की जिसमें कि हम 4 लेसन सीख सकते हैं। पहला है ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो उससे पहले वह अपना टारगेट फिक्स कर लेता है। वह चाहे छोटा शिकार हो या बड़ा, लेकिन हमेशा उसकी हरकत, उसकी हर एक्टिविटी पे ऑब्जर्व करता रहता है। यदि वह समुद्र में मछली का शिकार करता है तो वह मछली की हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है। फिर चाहे वह कितनी बार ऊपर आती है, वह कितनी बार जंप मारती है, वह कितनी देर तक पानी में रहती है, उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। दूसरा लेसन है नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वह हर उस तिनके को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले की बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। वह आलसी ना बने, वह लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहें, कंफर्ट जोन को तोड़ते रहे। तीसरा, ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं, तो आप हर पक्षी को अपने घोंसले में देख सकते हैं, सिवाय उस बाज के, क्योंकि यह उसका टास्क होता है अपने आप को पावर में लाना। वह अपना घोंसला छोड़ के निकल जाता है, हवाएं उसे थपेड़े मारती रहती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं और सामने जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वह उड़ान भरता है आसमान की ओर, आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है। आप अपनी जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर वह पक्षी बाज के नाम से भी खौफ खाता है। चौथा, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई उसके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला, अपने लक्ष्य को निकालता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसलिए बाज ना ही तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चों की भी सहायता नहीं लेता। पांचवा, बाउंस बैक एंट्री। जब जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक एंट्री मारता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसके 40 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच के बैंड में घुस जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है और वह शिकार की तो उड़ने की भी हालत में नहीं रहता। लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं टूटती। अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में वह 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता। जब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपना डेरा जमा लेता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ देता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की ज़िंदगी जीता है। कभी कभी यह प्रोसेस इतना भयानक और ख़तरनाक होता है कि बाज इस मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश न होने के कारण पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सकता। यह गर्व होता है उसे कि खुद अपने आप पर, और जब वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है तो शायद मुस्कुरा रहा हो।